इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। क्या बोलना चाहिए आपको? प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी। भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का गुजरात के जामनगर में एयरफोर्स की जगुआर विमान से क्रैश से शहीद हुए सिद्धार्थ यादव का रेवड़ी जिले के पैतृक गांव मजरा में शुक्रवार सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में हजारों की संख्या में लोगों ने गमगीन माहौल में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 11 तोपों की सलामी दी गई। अंतिम संस्कार पर मंगेतर सानिया ने भी नम आंखों से विदाई दी। इस मौके पर वायुसेना के विंग कमांडर दिनेश यादव, बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, आरती राव, केपीए विकास यादव, गांव के सरपंच रविंद्र हाथी, जीतू चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, यशवंत यशु, एम्स संघर्ष समिति के प्रधान जगदीश आदि समेत हजारों की संख्या में शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माजरा निवासी सेवानिवृत्त वायु सैनिक सुशील कुमार मातम में बदल गए। बेटे सिद्धार्थ की सगाई के बाद परिवार जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर रहा था, परंतु होनी और अनहोनी दोनों ही संभव है और होनी को कुछ और मंजूर था। परिवार का इकलौता बेटा फ्लाइंग लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव गुजरात के जामनगर में क्रैश हुए जगुआर विमान हादसे की भेंट चढ़ गया। सिद्धार्थ की शहादत से परिवार तो दुखों के पहाड़ के नीचे दब गया। साथ ही शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचाने पर शहीद सिद्धार्थ यादव अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर शहीद सिद्धार्थ तेरा नाम रहेगा की आवाजें गूंज रही थी। शुक्रवार को पैतृक गांव माजरा में शहीद सिद्धार्थ का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के पिता सुशील यादव भी भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं। सिद्धार्थ यादव मार्च माह में अवकाश पर आए थे। इस दौरान परिजनों ने 23 मार्च को दिल्ली में रह रही गढ़ी बोलनी की युवती से उनका रिश्ता तय किया था। रिश्ता तय होने के बाद दोनों पक्षों ने मिलकर सिद्धार्थ की शादी 2 नवंबर तय की। परिवार में शादी की तैयारियां भी शुरू की जाने लगी थी। सिद्धार्थ अवकाश पूरा होने के बाद 31 मार्च को ड्यूटी पर चले गए थे। उनकी ड्यूटी जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पे थी। वहां पर एक जगुआर विमान उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी का शिकार हुआ और क्रैश हो गया, जिसमें सिद्धार्थ देश के नाम वीरगति को प्राप्त कर गए। बता दें कि एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद साल 2017 में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए सिद्धार्थ यादव की पारिवारिक पृष्ठभूमि सैन्य ही है। उनके दादा रघुवीर सिंह भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। सिद्धार्थ के साथियों के अनुसार जगुआर विमान के क्रैश होने की आशंका को देखते हुए सिद्धार्थ ने फाइटर प्लेन को दूसरी जगह गिराकर बड़े हादसे को टाल दिया था। वो अपनी बहन का इकलौता भाई था। पिता सुशील कुमार पथराई आंखों से, माता सुशीला देवी और बहन खुशी का रो रो कर बुरा हाल रहा। माजरा गांव के कई घरों में बुधवार की रात को चूल्हा तक नहीं जला। सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण सुशील के रेवाड़ी माजरा घर पर एकत्र होकर शहीद के पार्थिव शरीर का इंतजार करने लगे। रेवाड़ी से पार्थिव शरीर गाड़ी में आने तक वाहनों को बड़ा व लंबा काफिला देखा गया। क्या कहेंगे, अभी सिद्धार्थ ने शहादत दी है, अभी आपका 23 तारीख को रिसेंटली रिश्ता हुआ सिद्धार्थ के साथ, अब कितना गर्व महसूस कर रहे हैं सिद्धार्थ के ऊपर? इससे ज्यादा गर्व किसी लड़की को हो नहीं सकता। एक तो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए जान देना, क्योंकि जाना इस जीवन में सभी को होता है, लेकिन देश के लिए अपनी जान बलिदान, एक गांव को बचा करके जिस तरीके से सिद्धार्थ ने खाली जगह पे जेट को उतारा, क्या कहेंगे? क्या बोलना चाहिए आप बताइए? प्राउड ऑफ हिम, आई विल ऑलवेज बी।
रिटायरमेंट हमारा पहले से ही हक है कि हम इतने हैं। आप हर घर परिवार में देखें, मैंने ही अपने परिवार में बताया, मेरे पिताजी और 3 चाचा, चारों ही और दादाजी तो सब आर्मी में थे, तो हमारा हक तो बनता है इस चीज़ का, कंधे पे होना चाहिए। इस गांव की अगर बात करें तो आपके परिवार से 2 शहीद हुए, पहले भी 2 शहीद जी बताए जी, गए। हमारे चाचा आपके परिवार से जी जोगवर सिंह जी हैं, इनके लिए भी यही है कि हमारे परिवार से भी, जैसे आप बृहद परिवार में देखेंगे, जैसे परदादा के परिवार में भी बहुत और एक संदेश जो आज ये सभी आपके बेटे के लिए आए हुए हैं, शहादत को उनको सम्मान देने के लिए, गर्व की अनुभूति करने के लिए उन लोगों को समझ। जी बिल्कुल गौरवान्वित ये समय था हम लोगों के लिए, सबका गौरव का विषय था। बच्चा तो खोया है, लेकिन किसी माँ को तो भेजना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो भाई हमने भेजा हमारा बेटा कि भाई उसके लिए तो प्रोटेक्टेड तभी रहेंगे लोग जब हम आगे बढ़ेंगे इस चीज़ के लिए। और मुझे लगता है इस इलाके में तो है ही उनमें कि हम बॉर्डर पे ही लड़ेंगे। अगर दूसरा बेटा होता तो क्या आप चाहते कि वो भी देश के काम हो? हाँ बेटा तो वही है, उसी में जाना था। आपकी खानदानों में भी अगर पहला बेटा वैसे गया है एनडीए के थ्रू, तो दूसरा भी ऐसे गया। हमने परिवार में हाँ बेटी भी है हमारे, बेटी भी चाहिए, वो भी उसी रास्ते पे चल आपके गांव का ये शहीद हो गया, तो अब क्या कहेंगे आप इस पर? सर हमारे गांव का ये लड़का था सिद्धार्थ यादव, हाँ जी, जो कि बड़े ही अफसोस की और गर्व की, गांव पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। हाँ। ये देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और ये इनका अंतिम संस्कार आज बड़े गमगीन माहौल में गांव के स्कूल के सामने किया गया है। इससे आने वाली पीढ़ी, बच्चे प्रेरणा लेंगे देशभक्ति की और गांव के लिए गर्व की बात है। और पूरे गांव में कल से ही जैसे ही पता चला शोक की लहर है। और इनकी 4 पीढ़ियाँ सर देशभक्त परिवार है। इनके जो परदादा जी थे वो भी फौज में थे, इनके दादाजी भी, इनके खुद के पिताजी सुशील यादव जी जो कि एयरफोर्स से रिटायरमेंट है, इनके 2 चचेरे भाई भी एयरफोर्स में, और उनके पूरे परिवार के ऊपर ही गांव को गर्व है। आज इनका अंतिम संस्कार गांव में पूरे इलाके के अंदर ही शोक की लहर है और बड़ी ही भारी भीड़ यहाँ पर जो इलाके आया उसका भी गांव की तरफ से वो है और बड़े अफसोस। अच्छा, ये अभी छुट्टी भी अभी आया था कुछ मार्च महीने में? ये अभी 23 मार्च को इनकी सगाई थी और 31 मार्च को ये छुट्टी काट करके गए थे और वो पहुँचे थे, ड्यूटी ज्वाइन की थी वहाँ पे। और उसके बाद वो प्लेन क्रैश होने के कारण अपने साथी की इन्होंने एग्जिट किया और खुद की वहाँ पे देखो जी, अगर जो इन्होंने लोगों की जान बचाते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको प्लेन को, जगुआर को वहाँ पे आबादी से दूर ले जा करके इन्होंने गिराया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और ये एक सच्ची देशभक्ति होती है। बहुत ही बहादुर और मेहनती बच्चा था, इसके ऊपर हम गर्व है, पूरा गांव गर्व करता है। ठीक। आप जो शहीद हुए उनके चाचा हैं, क्या नाम आपका? जयपाल नाम है। तो जयपाल जी, क्या इंसिडेंट हुआ है, कैसे क्या हुआ है? ये जी बुधवार की रात को 10:30 बजे के बाद भाई साहब के पास फ़ोन आया कि भाई वो जो जगुआर प्लेन है, एयरक्राफ्ट है, वो क्रैश हो गया है और अभी तक हमें मतलब पूरी सूचना नहीं है। भाई डेड बॉडी मिसिंग बता रहे हैं, तो हम आपसे बाद में संपर्क करेंगे। किसकी मिसिंग बता रहे हो आप? एक डेड बॉडी मिल गई, एक तो इजेक्ट हो गया था जी। हाँ जी। दूसरी जो डेड बॉडी थी उसके बारे में वो ये नहीं बता पा रहे थे कि आपके बेटे की है, दूसरी है। हाँ जी। लेकिन आपका बेटा उसमें था। अच्छा अच्छा। तो तब उनसे बात हुई बाद में, तभी भी उन्होंने बाजी एमएच में है, अभी तक नहीं है, मिसिंग है। तो ये था और अब इस परिवार को उनकी शहादत पर गर्व है जी। तो आज हमने देखा कि जो इनका जो अंतिम संस्कार हुआ है सैनिक सम्मान के साथ हुआ है, तो कई हजारों लोग थे और आपकी पीढ़ी भी 3-4 पीढ़ी बताई जाती हैं जो सैनिक उसमें ही है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ जी, ये परिवार है, ये एक तरह से सैनिकों का परिवार। और हमारे गांव में तो एयरफोर्स के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो लड़के के पिता हैं वो खुद एयरफोर्स में थे, लड़के के 2 जो कजन भाई हैं वो एयरफोर्स में हैं। और लड़के में भी शुरू से ही जुनून था। जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तब एक बार ये पूछा था, बेटे क्या बनेगा? तो उसने सीधा सा सटीक सा जवाब दिया, पायलट बनूंगा चाचा मैं। ठीक। जयपाल जी, आप इसी गांव के हो? जी। तो क्या कहेंगे? जी, एक तो बेटे की क्षति हुई है, उसका हमें दुख भी है और वैसे गांव को सारे को गर्व भी है। हमारा बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। पायलट अच्छी और बच्चा था। तो अभी बताया जा रहा है कि छुट्टी पे आया था ये। हाँ,
23 तारीख का इसका एंगेजमेंट था। हाँ। 31 तारीख को यहाँ से छोटी सी काटना। तो क्या कहेंगे आप इस पर इनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए? हाँ, अभी एक भी हमारे गांव को तो बड़ा, पूरे गांव में कल चूल्हा नहीं जला, पूरा गांव आज खड़ा था इस टाइम। होनहार बच्चा चला गया, दुख तो है ही। आप माजरा के वर्तमान सरपंच हैं, आपका गांव का जवान जो शहीद हो गया, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए सरपंच साहब। पंचायत माजरा सरपंच रविंद्र कुमार। हाँ जी। वो तो आप इलाके में सबको ही पता है कि मेरे गांव का सिद्धार्थ लड़का जो शहीद हुआ है, हाँ जी। उसके लिए गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। जी जी। बहुत अच्छा लड़का था और मेरे गांव में पहला ही लड़का है जो शहीद हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं तो ज़्यादा न बोलते हुए यही कहूँगा कि जय हिंद जय भारत। आप माजरा गांव के हैं और पूर्व चेयरमैन रहे हैं, तो क्या कहेंगे आपका जो गांव का जवान शहीद हुआ है? ये क्षति तो है, लेकिन हमारे गांव के लिए, इलाके के लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ जी। छोटी सी उम्र में जिसने अपने घर का और इलाके का नाम रोशन किया है, और हमें बहुत इस बात का दुख भी है और खुशी भी है कि भाई लोगों को रिहायशी इलाके में होते हुए भी उनका बचाव करते हुए अपनी जान इन्होंने जोखिम में डाली, नहीं तो बच भी सकते थे। लोगों को बचाने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। अच्छा, ये अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र बताया जा रहा है? हाँ जी, ये इकलौता पुत्र है, अपने माँ बाप का। एक छोटी बहन है। अच्छा। जो खुशी है सिद्धार्थ की। तो इनके पिताजी भी उसमें एयरफोर्स में रिटायरमेंट हुए हैं? हाँ, इसके पिताजी भी एयरफोर्स से रिटायरमेंट है, इसके दादाजी भी आर्मी से रिटायरमेंट है। इनकी हमेशा ये आर्मी पर्सन रहे इनके परिवार। तो आप इनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए क्या कहेंगे? मैं तो यही चाहता हूँ कि इनके परिवार को भगवान सैनिक शक्ति दे, और इन्होंने हमारे गांव का बहुत इलाके का नाम रोशन किया है। इसकी पूरे इलाके को बहुत खुशी है।